गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सिमा मिनिमा के मिसलेनियस एक्सरसाइज के 11th से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में भी देखा, आप लोगों को वो तरीका समझाते जा रहा हूँ जो शायद आप कभी भी गलती से भी नहीं भूलेंगे। वो इजी से इजी तरीके अप्लाई कर रहे हैं हम आप लोगों को सम सिखाने के लिए। तो आज एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं मिसलेनियस। देखिए 11th सम में कह रहा है ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। ए विंडो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, तो मैंने रेक्टेंगल बनाया, सरमाउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ओपनिंग। सेमी सर्कुलर ओपनिंग का मतलब ये हो गया। हो सकता है इसके ऊपर ट्रायंगुलर ओपनिंग भी दे रखा हो। टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10 मीटर। तो हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 2x, width of rectangle is y, length of rectangle is 2x, width of rectangle is y. So total perimeter of window, total perimeter of window is 10 meter. 2x plus y plus y प्लस में इस सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है, पाई आर। व्हाट इज आर? ये 2x है तो आधा कितना हो जाएगा, x इक्वल टू में 10। 2x प्लस 2y प्लस पाई x इक्वल टू में 10। यहां से y की वैल्यू निकालने के लिए 10 माइनस पाई x माइनस का 2x, 10 माइनस पाई x माइनस 2x अपॉन में 2। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? यहां से मैंने इसको निकालने के बाद, और मैंने आपको मैक्सिमम मिनिमम में एक बात सिखाई है कि जिसके आगे भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा हो उसे ही फंक्शन बनाना होता है। मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। कह रहा फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। अगर हम खिड़की से ज्यादा लाइट पास करानी है तो उसका मतलब उसका एरिया इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यानी कि हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ द विंडो की। एरिया ऑफ द विंडो निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ 2x, विड्थ y। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल का एरिया होता है हाफ पाई आर स्क्वायर। दिस इज ए फॉर एरिया। इज दैट क्लियर? आएगा समझ में? ऊपर से मैंने y की वैल्यू 10 माइनस 2x माइनस पाई x अपॉन में 2 डाल दी, प्लस में हाफ पाई x स्क्वायर इक्वल टू में a। 2 से 2 कैंसिल, इट इज 10x माइनस 2x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर प्लस में हाफ पाई x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू में a। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम क्या करने जा रहे हैं, a को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव हो गया 1, कितना बचा 10। x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 2 पाई x प्लस में हाफ पाई x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, पाई इंटू में x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 से 2 कैंसिल, 10 माइनस 4x माइनस 2 पाई x प्लस पाई x। This is equal to dA upon में dx। 10 minus 4x minus pi x, this is equal to dA upon में dx। और जैसे कि आपको मालूम है, सबसे पहला काम फंक्शन बनाना, डिफरेंशिएट करना, जीरो के इक्वल रखना। जैसे आपने इसको जीरो के इक्वल रखा, 10 is equal to में 4x plus pi x। जैसे हमने x कॉमन लिया, ब्रैकेट में कितना आ गया, पाई प्लस 4, 10 अपॉन में पाई प्लस 4। जैसे आप इस x की वैल्यू को यहां डालेंगे, 2y 10 माइनस पाई x माइनस 2x, 10 माइनस पाई x, व्हाट इज x, 10 अपॉन में पाई प्लस 4, 10 अपॉन में पाई प्लस 4। एलसीएम लिया, इट इज 10 पाई प्लस 40 माइनस का 10 पाई माइनस का 20, दिस इज इक्वल टू में 2y।
10 पाई से 10 पाई कैंसिल, 40 माइनस 20 इज 20 अपॉन में पाई प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू आ गई 10 अपॉन में पाई प्लस 4। इज दैट क्लियर? तो विड्थ आ गई y और लेंथ आपने 2x माना था, तो लेंथ की वैल्यू 2x डालते, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करते 20 अपॉन में पाई प्लस 4, तो लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ गई। अब आती है बात मैक्सिमम वर्ड यूज करनी कि मैक्सिमम कैसे आ रहा है। तो आप इसका जब डबल डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद 10 का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव, सो नेगेटिव आते ही क्या रिजल्ट लिखेंगे, इट हैज मैक्सिमम एरिया। समझ गए बात को? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है a point on the hypotenuse of a triangle at a distance, a point on the hypotenuse of a triangle ABC एक ट्राइंगल है, a point on the hypotenuse, तो मैंने P पॉइंट ले लिया, at a distance A and B from the sides of the triangle, एक A डिस्टेंस पे और एक B डिस्टेंस पे, दिस इज Q एंड दिस इज R। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इज दैट क्लियर? तो उसने बोला मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, शो दैट मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज, मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज a की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की पावर 3/2। इज दैट क्लियर? अब आती है बात ए सी जो है वो किस चीज से मिलके बन रहा है, एपी से और पीसी से। मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज का मतलब मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ निकालनी है और वो हाइपोटेन्यूज इन दो चीजों से मिलके बन रहा है, एपी प्लस पीसी। तो मैंने क्या किया, इन ट्राइंगल ए क्यू पी में, ए क्यू पी में पी क्यू अपॉन में एपी को हम क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। पी क्यू की वैल्यू है ए अपॉन में एपी और कॉस का मतलब होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। तो एपी की वैल्यू आ गई ए सेक थीटा। इज दैट क्लियर? पी आर सी में, इन ट्राइंगल पी आर सी में पी आर अपॉन में पीसी इक्वल टू में साइन थीटा। पी आर की वैल्यू है बी, पीसी की वैल्यू पता नहीं, साइन का मतलब 1 अपॉन में कोसेक थीटा होता है। तो पीसी की वैल्यू कितनी आ गई, बी कोसेक थीटा। क्या ये दोनों बातें समझ में आ गई? यस और नो? तो एसी किससे मिलके बनता है, एपी प्लस पीसी से। तो एपी है ए सेक थीटा, पीसी है बी कोसेक थीटा। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, सो सेक थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन को 0 के इक्वल रखा। तो जैसे आप इस डिफरेंशिएट को 0 के इक्वल रखते हो, ए सेक थीटा टेन थीटा इक्वल टू में बी कोसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। क्या मैं सेक को 1/cos इंटू में टेन, कोसेक को 1 अपॉन में साइन, कॉट को 1 अपॉन में टेन बोल सकता हूं। जैसे ये साइन यहां आएगा तो साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, फिर टेन थीटा, और ये 1/10 इधर आकर मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू में बी टेन क्यू थीटा इक्वल टू में बी अपॉन में ए
और जैसे ही मैं इस क्यूब को हटाऊंगा तो b अपॉन a की होल पावर कितनी आ जाएगी 1 अपॉन में 3। यस और नो? तो tan थीटा की वैल्यू आ गई b अपॉन a, ये क्यूब उल्टा होकर के कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 3। अब बात आती है हाइपोटेनस की लेंथ निकालने की। हाइपोटेनस की लेंथ निकालने के रिगार्डिंग आपको मैंने क्या सिखाया कि AC की वैल्यू कितनी है a sec थीटा प्लस में b cosec थीटा। आगे जो मैं काम कराने जा रहा हूं उस पर गौर से ध्यान देना है सबको। क्या आप जानते हो sec थीटा का मतलब अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है? क्या आप जानते हैं cosec थीटा का मतलब अंडर रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है? जैसे आप tan थीटा की वैल्यू b अपॉन में a डालेंगे यहाँ पे, तो b अपॉन a की पावर जो 1/3 है वो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है और रूट हटाते 1/2। cot थीटा की वैल्यू, जहां tan की वैल्यू b/a है, तो cot की वैल्यू कितनी हो जाएगी a/b की पावर 2/3 फिर रूट 1/2। जैसे आप इसका एलसीएम लेंगे ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 का होल पावर 1/2। सेम है, जैसे हमने इसका एलसीएम लिया b की पावर 2/3 a की पावर 2/3 की पावर 1/2, इस a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 1/2 है। जैसे ये 2/3 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा a की पावर 1/3, b है बाहर, अंदर है a की पावर 2/3 और b की पावर 2/3 की होल पावर 1/2। जैसे ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा b की पावर 1/3, इस 1 में से 1/3 जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2/3। इस 1 में से 1/3 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा b की पावर 2/3, b की पावर 2/3 की पावर 1/2। इज दैट क्लियर? और जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 1/2, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की पावर 1, ये सेम पावर ऐड, a की पावर 2/3 b की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। दिस इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। इज दैट क्लियर? अब रही बात डबल डेरिवेटिव की, वो करना आप जानते हैं। डबल डेरिवेटिव जब करोगे, क्योंकि मिनिमम वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब जो डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट आएगा हमारा, डबल डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आएगा, डबल डेरिवेटिव आप लोग खुद कर लीजिएगा, डबल डेरिवेटिव का जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और नेगेटिव क्या बोलता है, इट हैज मिनिमम लेंथ, सॉरी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव होगा तभी तो मिनिमम आएगा, तो इट हैज मिनिमम लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम में क्या पढ़ा है हम लोगों ने, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम, नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम। क्लियर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 ले रहा हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कुलर कोन। हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन। एक कोन के अंदर एक सिलेंडर बना हुआ है, ग्रेटेस्ट सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी का मतलब आधा, ये वर्टिकल एंगल पूरा होता है, सेमी वर्टिकल एंगल क्या हो जाएगा अल्फा। और हमें प्रूव कर रहे हैं ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई
एच क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। जैसे कि मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को एक ही बात कहता आ रहा हूं कि जिसके आगे भी मैक्सिमम या मिनिमम लिखा होता है उसे हमें फंक्शन बनाना है। इसने कहा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इतनी बात तो क्लियर हो गई कि मुझे सिलेंडर के वॉल्यूम को फंक्शन बनाना है। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला सबको पता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। रेडियस आपके सामने है, हाइट आपके पास है, लेकिन उससे पहले हमें प्लेटफॉर्म तैयार करना है इसके लिए। इसको हमने ले लिया x, कोन की हाइट के बारे में उसने हमें जानकारी दे रखी है, दिस इज h। तो इन ट्राइंगल ए डी ई में P अपॉन में B, DE अपॉन में AB को क्या बोलते हैं, tan अल्फा। DE की वैल्यू है x अपॉन में AB, दिस इज इक्वल टू में tan अल्फा। इज दैट क्लियर? क्या हम tan को 1 अपॉन में cot बोल सकते हैं? तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, x cot अल्फा, और AF किससे मिलके बन रहा है, AD से प्लस DF से। AD x अपॉन में AD, B नहीं है, सॉरी, दिस इज D, कंफ्यूजन हो गई थोड़ी D और B में। तो AD की वैल्यू आपके पास है x cot अल्फा, प्लस में DF को आप y ले सकते हैं, कुछ भी हाइट ले सकते हैं जैसा आपको मन करे, और नहीं भी लेना चाहते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और AF क्या है, ये पूरी हाइट, दिस इज h। तो अगर आपको DF निकालना होगा तो h माइनस x cot अल्फा लिखेंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? वापस रिपीट कर देता हूँ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, DE अपॉन में AD tan अल्फा, tan का मतलब 1/cot, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AD आ गया। AF किससे मिलके बन रहा है, AD प्लस DF से। AD की वैल्यू डाली, DF की वैल्यू डाली, DF निकालने के लिए h माइनस x cot अल्फा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, दिस इज x स्क्वायर इंटू में h, व्हाट इज h, दिस इज DF। तो पाई x का स्क्वायर इंटू में DF की वैल्यू है h माइनस x cot अल्फा, दिस इज इक्वल टू b। जैसे आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, hx का स्क्वायर x क्यूब इंटू में cot अल्फा, दिस इज इक्वल टू b। नाउ डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2hx, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इंटू में cot अल्फा। dv अपॉन में dx को 0 के इक्वल लो, 2hx माइनस 3x स्क्वायर इंटू में cot अल्फा इज इक्वल टू में 0। 2hx इज इक्वल टू में 3x स्क्वायर इंटू में cot अल्फा, इस x से x कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2h अपॉन में 3 cot अल्फा। इज दैट क्लियर? और इस x की वैल्यू को जैसे आप यहाँ डालेंगे df में, तो h माइनस x cot अल्फा में आपने x की वैल्यू डाली 2h/3 cot अल्फा, 2h/3 cot अल्फा, cot अल्फा से cot अल्फा कैंसिल, 3 बन जाए 3 minus 2, it is h/3, this is df। what is df? हाइट ऑफ सिलेंडर। तो आपको इस क्वेश्चन में दो चीजें प्रूव करनी थी। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ द कोन, तो 1/3 ऑफ द कोन हाइट, कोन की हाइट कितनी है h, तो एक चीज प्रूफ हो गई। हाइट ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर की जो हाइट है df वो 1/3 थी किसकी, कोन की हाइट की, दिस इज 1/3 ऑफ हाइट ऑफ द कोन। अब दूसरी बात हमें प्रूफ करनी है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, व्हाट इज एच, दिस इज डीएफ। तो पाई उतारा, x की वैल्यू यू हैव ऑलरेडी फाइंड, 2h अपॉन में 3 cot अल्फा का होल स्क्वायर, df की वैल्यू h अपॉन में 3, सो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, h स्क्वायर 1/cot स्क्वायर अल्फा इंटू में h अपॉन में 3, तो 4 9 3 जा 27 पाई h क्यूब 1/cot स्क्वायर का मतलब होता है 10 स्क्वायर अल्फा। दिस इज v फॉर वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। अब आती है बात डबल डेरिवेटिव करने के रिगार्डिंग। तो जैसे ही आप इसका डबल डेरिवेटिव करोगे तो x का डेरिवेटिव हो गया 1, कितना बचा 2h,
इसका डेरिवेटिव हो गया 6x cot अल्फा, 6x व्हाट इज x, x की वैल्यू है 2h/3 cot अल्फा, cot से cot कैंसिल, 3 2 जा 6, 2 में से 4 के नेगेटिव, और जब डबल डेरिवेटिव का रिजल्ट नेगेटिव आता है तो इसको लिखते हैं इट हैज मैक्सिमम या इट हैज ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में बेटा? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 18 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था इसलिए ले लिया, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन छूट गया, वो क्वेश्चन भी ले रहे हैं वीडियो में आपको। क्वेश्चन नंबर 17 में शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, height of cylinder of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r, sphere जिसकी रेडियस है r, a b c, इसका डायमीटर मिलाया, इसकी रेडियस हो गई x और हाइट को हमने ले लिया y। अगर ये x है तो ये आपका पूरा 2x हो जाएगा। मैं आपको बार बार एक ही बात पे जोर देता हूं कि आप क्वेश्चन में बस ये पकड़ लो कि मैक्सिमम में मिनिमम वेट किसके साथ लिखा है, वही फंक्शन है। हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम कह रहा शो दैट हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम को मैक्सिमम वर्ड यूज किया है उसने, यानी सिलेंडर का वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच, ये मेरा टारगेट है। लेकिन आप इतनी बात तो आप तक समझ गए होंगे कि जब तक क्वेश्चन मेरा सिंगल वेरिएबल में नहीं होगा गाड़ी हमारी पटरी पे आगे चलेगी ही नहीं। तो उससे